قد يسرنا القرآن للذكر فهل من मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम 29वें पारे में सूरतुल कलम हमने शुरू की हुई है। इसकी कल 16 आयात हमने पढ़ी थी। ये सूरह मुबारका मक्की है और मक्की सूरतों की जो आयात हैं वो कदरे मुख्तसर होती हैं, बड़ी जामे कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं और उनका काफ़िया रदीफ़ बड़ा मिलता होता है, क्योंकि मक्की सूरतों के अव्वलीन मुखातब वो अहले अरब हैं कि जो बड़े अरबी दान हैं, बल्कि वो अरबी ज़ुबान के खालिक हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान की जो नज़ाकतें हैं उनको भी मद्देनज़र रखा है। कल हमने 16 आयात पढ़ी। 16 से मुराद छोटी छोटी थी, एक एक लाइन में 3-3 आयात थी, तो तकरीबन हम 16 पढ़ सके थे। आज हम इंशाअल्लाह एक बात जो है वो आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 33 तक है, वो एक बात है, जैसे कल 16 आयतों की एक बात थी। कल की बात ये थी कि मक्की सूरतों के 3 बड़े बड़े मज़ामीन हैं, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा आखरत और अक़ीदा रिसालत। कल जो बात की गई वो अक़ीदा रिसालत की है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम को भेजा, इस चीज़ को अल्लाह ने ओन फरमाया कि हबीब हमने आपको भेजा, आप पर भेजी जाने वाली किताब सच है और ये जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं ये ठीक नहीं है, आप अल्लाह के फ़ज़ल से मजनून नहीं हैं, आपका अजर आपको अल्लाह देगा, आप अज़ीम व शान अखलाक के मालिक हैं और ये जो अंजाम है मुनकरीन का ये क़यामत वाले दिन ख़ुद देख लेंगे कि हक़ पे कौन है। गोया कल की जो सारी बात है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत के इस बात के ऊपर थी और जो हुज़ूर की शान के मुनकिर थे उनकी 10 बड़े बुरी आदात और खसाइल कल गिनवाए गए कि ऐ हबीब करीम ये बड़े झूठे लोग हैं, ये नुक्ता चीन है, चुगलियाँ खाते हैं, भलाई है उससे मना करने वाले हैं, हद से बढ़ने वाले हैं, बदकार हैं, हत्ता कि आखिर में तो ये फरमाया ये बड़े अखड़ मिजाज हैं और बद असल लोग हैं और बद नस्ल लोग हैं, इनको अपने माल और बेटों पे गुरूर है। आज जो आयत मुबारक कही जा रही हैं, आयत नंबर 17 से लेकर 33 तक, उनके अंदर एक वाक़या है। पहले आप वाक़े को समझ लें, उसके बाद हम इसका जो जिन मकासद के लिए ये वाक़या ज़िक्र किया गया है उनको देखते हैं। वाक़या ये है कि कोई बाग वाले थे, वो किस जगह पे थे और वो कौन लोग थे, कुरान मजीद ने इसकी सराहत नहीं की। वैसे ये बाग वाला वाक़या कुरान में बहुत सारी जगहों पर बयान हुआ है, तो एक तो सूरह काफ के अंदर भी है और एक जो यहाँ है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुछ बाग वालों को आज़माया। उनका बाग किधर था, कुरान मजीद ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। उनके बाग का जब फल पक गया, बाग पूरे जोबन पे आ गया, तो उन्होंने कहा भाई हम अब इसका फल तोड़ेंगे, यानी जैसे भी कोई किसान अपनी खेती को उतारता है। लेकिन उन्होंने 2 प्लानिंग की, एक तो यह है कि उस पे ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लिया कि हम इंशाअल्लाह कल अपने बाग को, उसकी फसल को उठाएंगे, और दूसरा उन्होंने ये तहिया किया कि हमने ये बाग तब उठाना है जब कोई गरीब और मस्कीन वहाँ पर ना हो। हमने चुपके से जाना है, अपनी फसल और खेती उतार लेनी है और वापस आ जाना है। कोई बदबख्त गरीब और मस्कीन जो है वो किसी तरफ से आए ही ना और हमें देखे ही ना। सुबह सुबह चले जाएंगे मुँह अंधेरे और अपनी खेती उतार के, वो अमरूद, माल्टे, केले, खेती जो भी थी, कुरान मजीद ने उसकी सराहत नहीं की। अगले दिन जब वो सुबह गए तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पे उनका बाग था वहाँ तो बाग ही कोई नहीं था, जो कुछ उसके ऊपर था वो कोई बला ऐसी आई अल्लाह ताला की तरफ से अजाब, कोई आंधी तूफ़ान, कि उनका बाग पूरे का पूरा भस्म हो गया। अब वो एक दूसरे को समझाने लगे कि ये जगह हमारी ही है या हम कहीं गलती से तो नहीं आ गए किसी जगह के ऊपर। उनमें से जो एक अच्छा आदमी था, ज़ीरक और अक्लमंद आदमी था, उसने 2-3 बातों की निशानदेही की। एक तो उसने ये कहा कि तुमने अपने बाग पे तकब्बुर किया, गुरबा मसाकीन का हिस्सा नहीं निकाला, उनके बारे में तुमने दिल के अंदर बुखल रखा, और दूसरा तुमने अल्लाह की पाकी और हमद बयान नहीं की। इस वजह से हमने बड़ा जुल्म किया है अपने ऊपर और अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के अंदर डाल दिया है। अब वाक़या सिर्फ इतना सारा है। इसके अगर ऑब्जेक्टिव देखें कि इस मक्की सूरत में ये वाक़या लाया क्यों गया है, उसके पीछे 1-2 बातें बड़ी समझने वाली हैं। अल्लाह के हबीब ने जब अहले मक्का के सामने अल्लाह की अपनी तौहीद की बात रखी, रसूलुल्लाह की रिसालत की बात रखी और अकायद इस्लाम की बात रखी, तो उन्होंने
ठुकराने की एक पीछे वजह कल बयान हुई है कि इनका साहिब माल होना और इनका साहिब औलाद होना ये इनको इस तरफ नहीं आने देता। वो कहते हैं जी हमारे पास माल भी है, बच्चे भी हैं, हमें क्या ज़रूरत है एक नए दीन को कबूल करने की। यहाँ ये वाक़या बयान करके कहा जा रहा है कि जैसा एक बंदा बाग पूरा तैयार करता है और वो बाग समझता है कि मुझे बड़ा फल मिलेगा, लेकिन उसको फल इस बाग से नहीं मिलता। ये जो तुम्हारे गुरूर और तकब्बुर की पूरी एक दास्तान और दबिस्तान और गुलिस्तान तुमने बनाया हुआ है कि हमारे बच्चे हमें बचा लेंगे, हमारा माल हमें बचा लेगा, हमारा बड़ापन हमें बचा लेगा, ये ऐसे ही है कि तुम इस दुनिया में काम करते रहोगे अपने ज़ोम में, फ़ख्र में, तकब्बुर में, गुरूर में, और कहोगे हमने बड़े काम कर लिए हैं, अब हम मरने के लिए जा रहे हैं। जब तुम वहाँ जाओगे तो जैसे ये बाग तुम गए थे तो भस्म हो चुका था और नहीं था, तुम्हारे ये सारे खुद साख्ता आमाल, नेकियां, शिरक, गुस्ताखियाँ, ये सारी की सारियाँ जो हैं वो वहाँ पर तुम्हें नेकी के तस्वुर में नहीं मिलेंगी, बल्कि तुम्हारे पूरे नामा आमाल के अंदर वो एक आग और तारीकी होगी जैसे इन बाग वालों को मिली। तो कुरान मजीद ने जो वाक़यात का पूरा पैकेज दिया है वो बुनियादी तौर पर वाज़ के लिए है, नसीहत के लिए है और ज़िक्र और वाज़ व नसीहत को हासिल करने के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना। अल्लाह ताला फरमा रहे इन्ना बलौनाहुम, बेशक हमने इन मक्के वालों को आज़माया है और आज़मा रहे हैं, कमा बलौना, जैसे हमने आज़माया था अस्हाबल जन्ना, बाग वालों को। तो बाग वाले जिस अपनी फ़िक्र के बाद नतीजा लेना चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला। मक्के के लोग भी अल्लाह रसूल के मुनकिर होकर अपने आप को बड़ा नेक और पारसाज समझकर जब अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन जाएंगे, इनके नाम अमाल के अंदर भी कुछ नहीं होगा, जैसे बाग वालों को कुछ नहीं मिला था। इज़ अक़समू, जब उन्होंने कसम उठा ली, लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, के ज़रूर तोड़ लेंगे उसका फल सुबह सवेरे। अब ये बाग वालों की बात बयान हो रही है। वला यस्तस्नून, और उन्होंने इंशा अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया। यहाँ ये मिसाल की जो असल मकसद और ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर भी नज़र रखें कि उन्होंने अल्लाह का नाम नहीं लिया। पता चला इंसान का कोई अमल नेक नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह दाखिल ना हो, अल्लाह का हुक्म दाखिल ना हो, और जब तक रसूलुल्लाह की उसके अंदर सुन्नत और प्रैक्टिकल शामिल ना हो। फ़तवाफ़ा अलैहा त्वाइफ़ु मिर रब्बिक व हुम नाइमून। फ़ताफ़ा, ये जो तवाफ़ करते हैं ना खाना काबा के इर्द गिर्द, ये भी घूमने के माना में। फ़ताफ़ा, फिर चक्कर लगा लिया, अलैहा, इस बाग का, ताइफ़ुन, एक चक्कर लगाने वाले ने। वो कौन था? वो अल्लाह ताला का अज़ाब था। वो आंधी की शक्ल में, तूफ़ान की शक्ल में, या कोई ऐसा विलोजना था जो उनकी पूरी की पूरी खेती को बर्बाद कर गया। फ़ताफ़ा, पस चक्कर लगाया, अलैहा, उस बाग पर, ताइफ़ुन, एक चक्कर लगाने वाले ने, मिर रब्बे का, आपके रब की तरफ से, व हुम नाइमून, इस हालत में कि वो सोए हुए थे। अब कुरान मक्के के सोए हुए लोगों को भी जगाना चाहता है कि तुम मेरे हबीब करीम के होते हुए सोए हुए हो। तौहीद के वाज़े दलाइल मेरे हबीब ने तुम्हें बता दी हैं और कुरान जैसी किताब तुम्हारे सामने है, तुम फिर भी सोए हुए हो। तुम्हारा सोना ऐसे ही तुम्हें बर्बाद कर देगा जैसे बाग वालों के सोने ने उनको बर्बाद कर दिया। फ़अस्बहत कस्सरीम, जो लहलहाता हुआ बाग था वो कटे हुए खेत की मानिद हो गया। फ़तनादौ मुस्बिहीन, तो उन्होंने एक दूसरे को निदा करते हुए सुबह की और क्या कहा, उठो यार टाइम हो गया, चलो अपने बाग को जाके काटते हैं। जैसे किसान भी सुबह सवेरे उठता था, और अब भी हमारे शहरों में तो ये रवाज नहीं है, लेकिन किसान गाँव में अब भी तहज्जुद के वक़्त ही उठता है। फ़तनादौ मुस्बिहीन, फिर उन्होंने एक दूसरे को निदा दी सुबह सवेरे, अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, के सवेरे सवेरे अपने खेत की तरफ चलो अगर तुम फल तोड़ना चाहते हो तो। फ़न्तलकू, सो वो चल पड़े अपने खेती काटने के लिए। वहुम यतखाफ़तून, और वो एक दूसरे को चुपके ये भी कहते जाते, अल्ला यदखुलन्नहल यौमा अलैकुम मिस्कीन, भाई खामोशी से जाना, किसी को भिनक ना पड़े कि इस बाग में कोई गरीब और मिस्कीन ना आए जिसको हमें अपनी खेती से देना पड़े। यहाँ भी वाक़े से अहले मक्का को बताना मकसूद है कि जिस दीन को रसूलुल्लाह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये तो गुरबा वाला दीन है, मसाकीन के लिए दीन है, इनकी हेल्प करने वाला दीन है, और तुम्हारे अंदर तकब्बुर और गुरूर भरा पड़ा है।
वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन, और वो सुबह सवेरे चले ये समझते हुए कि अब हम इस इरादा के ऊपर पूरे कादिर हो गए हैं, हम खामोशी से जाके अपने फल बाग का फल उतारेंगे, ना किसी गरीब मस्कीन को पता चलेगा और हम अपना पूरा मामला देख लेंगे। फलम्मा रअौहा, बस जब उन्होंने बाग को देखा, कालू, तो कहने लगे, इन्ना लदाल्लून, बेशक हम तो रास्ता भूल गए हैं, ये तो हमारा बाग ही नहीं लगता, यहाँ तो चीज़ ही कोई नहीं है, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। बल नहनु महरूमून, अल्लाह ताला फरमा रहे नहीं नहीं, नहनु, वो असल हकीकत को पहुँच गए। वो कहते हैं हमारी तो हकीकत, हमारी तो किस्मत ही बर्बाद हो गई, और ये जो मामला है ये तो उलट पड़ गया, बाग तो हमारा ही है, जगह हमारी है, लेकिन यहाँ बाग नहीं है। काला औसातुहुम, उनमें से जो ज़ीरक आदमी था, अच्छा आदमी था, वो कहने लगा, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लौला तुसब्बिहून, कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने रिज़्क़ जान माल पे अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और अल्लाह के नाम का हिस्सा भी निकालते हैं। कालू, वो कहने लगे, सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही ज़ालिम थे। अब जब उस ज़ीरक बंदे ने उनको निशानदेही की तो उन्होंने भी कहा हमारा रब पाक है और हम ज़ालिम थे। ये बात भी अहले मक्का को बतलाई गई है। अब बाग मौजूद था या ख़त्म हो गया था? ख़त्म होने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि यार वाकई हम ज़ालिम हैं। अब उनका अपने जुल्म का इकरार करना उनके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? नहीं है, बाग तो ख़त्म हो गया। यही बात अहले मक्का को कही जा रही है कि तुम्हारे जो सेल्फ ऑर्गेनाइज सी नेकियां और बड़े बड़े काम हैं जो वाकई नेकियां नहीं हैं, ये क़यामत वाले दिन जब तुम जाओगे तो देखोगे कि मेरे तो पल्ले कुछ भी नहीं है, और उस वक़्त कहोगे हाँ अल्लाह एक था, रसूल की बात सच्ची थी, कुरान सच्चा था, लेकिन उस वक़्त तुम्हारा ये पछतावा तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, जैसे बाग वालों को इस पछतावे ने कोई फ़ायदा नहीं दिया था। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतलावमून, फिर एक दूसरे की तरफ मुँह करके वो एक दूसरे को मलामत करने लगे, कहते भाई तेरी गलती थी, तूने ये कहा था हमने गरीबों को नहीं देना, एक दूसरे के ऊपर थोपने लगे। अब इस वाक़े के ऑब्जेक्टिव को भी साथ साथ रखें। क़यामत वाले दिन मुशरिकीन जब उनके बुतों के साथ हाजिर किए जाएंगे तो बुत कहेंगे अल्लाह हमने तो नहीं कहा था इन्हें कि हमारी पूजा करें, बुत उन पे डालेंगे, वो इन पे डालेंगे, वहाँ एक दूसरे के खिलाफ वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, नुकसान कर बैठे होंगे दुनिया में, अल्लाह रसूल की बात ना मानकर अब एक दूसरे को मलामत कर रहे होंगे, लेकिन अब उनकी मलामतें उनको कोई फ़ायदा नहीं देंगी। कालू, वो कहने लगे, या वैलना, हाय हलाकत हमारे लिए, तुफ है हम पर, इन्ना कुन्ना तागीन, हम तो बड़े सरकश थे। अब वो भी यही कहेंगे क़यामत वाले दिन, अल्लाह रसूल के मुनकिर, वाकई हम सरकश थे, आज तो हमने दोज़ख देख ली है। इसी की बातें तो कुरान करता था, यही तो ईमान बिल आखिरत था कि बुरे लोग दोज़ख के अंदर जाएंगे, नेक लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। आज हमने वाकई हकीकत देख ली, जैसे बाग वालों को दुनिया में हकीकत पता चल गई। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा, उम्मीद है हमारा रब हमें इसका बदला देगा जो बेहतर होगा इससे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, अब हम अपने रब की तरफ रुजू करने वाले हैं। अच्छा, अब रुजू करने वाले हैं जब बाग ख़त्म हो गया है। क़यामत वाले दिन भी मुनकरीन क्या कहेंगे, अल्लाह एक मौका दे, हम वापस जाते हैं, हम सारी बातें तेरी और तेरे रसूल की मानेंगे। लेकिन अब उनका वो एक्सक्यूज़ उनके काम नहीं आएगा, जैसे बाग वालों का पछतावा उनके कोई काम नहीं आएगा। अब इस वाक़े को ज़िक्र करने के बाद आखिरी आयत नंबर 33 में इसके ऑब्जेक्टिव को बड़े सादा और कॉम्प्रिहेंसिव अल्फाज में बयान किया गया। कज़ालिकल अज़ाब, देख लो ये होता है अज़ाब, जैसे बाग वालों पर आया, कुछ ना बचा। ऐसे ए अहले मक्का, ए काफरो मुशरिको, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर, ज़रा तर्जमे पे गौर फरमाएं, वाला अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का जो अज़ाब है वो इससे भी बहुत बड़ा है। यानी छोटे से बाग का ज़वाल बयान करके कुरान मजीद ने ये कहा कि तुम जो बाग लगाते हो ना अपने नेकियों का और अच्छाइयों का, ये नेकी सिर्फ वो है जो मेरे अल्लाह ने कही है। आप क्या समझते हैं जो मुशरिक बुतों की परस्तिश करते थे वो नेकी समझ के करते थे या बुराई समझ के? नेकी समझ के करते थे। उनको कहा जा रहा है तुम्हारी बनाई हुई नेकियां नेकियां नहीं, नेकी सिर्फ वो है जिसको अल्लाह ताला नेकी कहे और उसके रसूल ने करके दिखा दी हो। इसलिए जो बड़े बड़े पहाड़ है ना उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी नेकियों के, आज जो है वो उनके ऊपर भी हमें नज़रसानी करनी चाहिए। हमारी ये कौम नफल पे मर मिटने वाली है, इसको फ़राइज़ की कोई फिक्र नहीं।
ये कराची जाके जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया पढ़ लेते हैं, मस्जिदें भरी पड़ी हैं इतने आला तरीके से, लेकिन नमाजी उनके अंदर नहीं। तो आज हमें भी अपने खुद साख्ता नेकियों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ वो नेकी है भी सही या नहीं, या मेरे अंदर की काल है कि ये नेकी बड़ी है और मैं इसको नेकी बना लेता हूँ। वल अज़ाबुल आखिरत अकबर, आखिरत का अज़ाब बहुत बड़ा है। लो कानू यालमून, ये कुरान का जुमला देखें, कुरान कह रहा है लो कानू यालमून, काश ये पहले जान लेते। तो कुरान मजीद के वाक़यात की ज़रा आप तफसील और ऑब्जेक्टिव देखें कि बाग वाला वाक़या है, लेकिन आखिरत का जो मामला है वो साबित किया जा रहा है। अब देखें ना, कुरान बड़ा इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, अल्लाह का कलाम है ना, कलामों का सरदार है पूरा। अब जब ये बात आखिरत की चली कि बाग वालों का तो मामला बर्बाद हो गया, तो अब उसके बाद एक पूरा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो रहा है जो क़यामत वाले दिन नेकों और बुरों का मामला होगा। इसके ऊपर हमारी सूरत मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है हमारे 2 सेशन इस सूरह मुबारका के ऊपर और होंगे, लेकिन आपने इस बाग के वाक़े को ज़हन में रखना है कि बाग में बुरे लोगों के लिए सबक है, नेक लोगों के लिए भी सबक है। अब क़यामत वाले दिन भी जो लोग अपने बाग लेकर जाएंगे नेकियों के, बाज़ के भस्म हो जाएंगे और बाज़ के लहलहाते हुए होंगे। जिनके भस्म हो जाएंगे कुछ आयात उनके ऊपर हैं, और जिनके ठीक ठीक बाग उनको फ़ायदा देंगे कुछ आयात उसके ऊपर हैं। यानी कुछ मुनकरीन के ऊपर हैं और कुछ मुत्तकीन के ऊपर हैं। बल्कि अगला जो दरस है वो इन अल्फाज से शुरू हो रहा है, इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। यहाँ से मुत्तकीन का सिलसिला शुरू हो रहा है और आगे जाके फिर जो बुरे लोग हैं उनका जिक्र भी शुरू होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो तसल्ली दी है वो भी ये सूरह मुबारका के अंदर होगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।